नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और अब हम सुंदरकांड भाग 10 में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर विभीषण रावण का त्याग कर देता है और श्री रघुवीर जी की शरण में चला जाता है। उस समय वे मन में क्या सोच रहे थे, रावण को क्या बोलते हैं, आइए पूरा वृत्तांत मेरे साथ सुनिए। रामू सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जानी खोरी। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं स्वर समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए थे, यानी कि अब उनकी मृत्यु निश्चिंत हो गई थी। तब शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित थे, क्योंकि वे मन में सोच रहे थे कि अब वह श्री रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे। वे सोचते चले जा रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाला है। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को स्पर्श करने जा रहा हूँ। विभीषण मन में कई विचार करते हुए चले जा रहे थे। वह सोच रहे थे कि जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो चरण कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने सोचा कि यह कोई शत्रु का खास दूत है। तब सभी वानरों ने विभीषण को वहीं पर खड़े रहने को कहा और स्वयं सुग्रीव को सारा समाचार सुनाया। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम इस बारे में क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, वह इच्छानुसार रूप बदलने वाले होते हैं। जान पड़ता है यह मूर्ख भी हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने कहा तो अच्छा है, परंतु मैंने हमेशा यही प्रण लिया है कि मैं शरणागत के भय को हर लेता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि मेरे भगवान कैसे हैं, जो शरण में आए हुए सभी को पिता की भांति प्रेम करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमयी तिन्हि विलोकत हानि। अर्थात जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि लगती है, उन्हें पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की हो, मेरी शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, और यदि वह रावण का भाई है तो निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, अब चाहे वे रावण का ही भाई क्यों ना हो। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आन्हो हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर बोले, दोनों ही स्थितियों में, चाहे वह मेरा भक्त हो चाहे ना हो, उसे ले आओ।
तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे कर वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों के आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर स्तंभ रहकर एकटक उन्हें देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला उनका सांवला शरीर है। सिंह जैसे उनके कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, वैसा ही मैं भी हूँ प्रभु। अब विभीषण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, श्रवण सुजसु सुनु आयु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुवीर। अर्थात मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी ने भक्त के भय को हरने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है? मैं तुम्हारे सब आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। तब विभीषण कहता है कि हे नाथ, नरक में रहना तो फिर भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी फिर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल हूँ, जो आपने मुझे अपना सेवक बनाया और मुझ पर दया की। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपनहु मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। अर्थात तब तक जीव की कुशल नहीं हो सकती और ना ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति हो सकती है, जब तक वह शोक के घर काम यानी कि विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, ढा, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेषी रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वे ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणों के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं सताते। इसके आगे विभीषण फिर कहते हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा दिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुपुंज, देखो नयन वृच्चि शिव सेव्य जुगल पंथ कंज। अर्थात हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है कि जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तो इस प्रकार विभीषण बहुत पुलकित है, बहुत खुश है श्री राम जी को पाकर। तो यहीं पर मैं सुंदरखंड का समापन करती हूँ और फिर आपको अगले भाग में विभीषण और श्री राम जी के बीच में जो संवाद होता है उसकी हम फिर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये सुंदरखंड
अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।